Welcome students, let's begin with our 19th chapter, Abdul in the Garden. Abdul in the Garden. It was a holiday. Abdul was helping his Abu in the garden. Abu was clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds. ये एक लड़के की कहानी है, अब्दुल है उसका नेम, एंड वो अपने फादर की छुट्टी वाले दिन फील्ड में हेल्प कर रहा है, गार्डन में उनकी हेल्प करवा रहा है. अबू वॉज क्लियरिंग द ड्राइड लीव्स एंड ग्रास फ्रॉम द वेजिटेबल बेड्स. अबू उसके जो अबू हैं वो वेजिटेबल्स जहाँ उन्होंने अपने फील्ड में लगाई हैं वहाँ से जो ड्राइड लीव्स वहाँ पे गिरे हुए हैं और एक्स्ट्रा जो घास उसमें उगी हुई है उसको वहाँ से निकाल रहे हैं. अब्दुल स्टार्टेड टू पुल आउट द ग्रास फ्रॉम वन ऑफ द बेड्स. अब्दुल भी अपने अबू की हेल्प करने के लिए घास जो है वो वेजिटेबल बेड्स से निकाल रहा है. He found that it was not easy to pull out even the small grass. जब ये वो काम करने लगा तो उसको लगा कि ये चीज़ जो है घास निकालने का काम भी इजी नहीं है. His hands became red by the effort. जब वो मेहनत कर रहा था, जब वो घास निकाल रहा था तो उसके हैंड जो हैं वो रेड हो जाते हैं काम करने के बाद. In trying to pull out grass, Abdul knocked down a stick that was supporting the tea plant. और जब वो घास निकाल रहा था की कोशिश कर रहा था तो उससे गलती से जो है पी प्लांट, मटर के जो एक प्लांट उन्होंने लगाए हुए थे उसमें से एक प्लांट की जो सपोर्ट है, स्टिक जो सपोर्ट के लिए लगाई हुई थी वो उससे निकल जाती है. द डेलिकेट स्टेम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक. और इससे जो डेलिकेट पी प्लांट था वो भी टूट जाता है. अबू सेड, व्हाई आर यू पुलिंग द ग्रास. अबू ने कहा, तुम घास क्यों निकाल रहे हो. द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग. कि तुम को घास को मत खींचो, जो ग्रास की रूट है वो स्ट्रांग है. यू विल हैव टू डिग देम आउट. तुम्हें उसके खोदना पड़ेगा, खोद के निकालना पड़ेगा, खींच के वो नहीं निकलेगा. अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट. ही देन सॉ दैट द रूट्स ऑफ द ग्रास प्लांट वर लॉन्गर एंड मच मोर स्प्रेड आउट देन द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड. तो उसे लगा जो घास की जो रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई तक गई हुई है, वो ज़्यादा फैली हुई हैं, इतना वो ऊपर की तरफ ग्रो नहीं हुए हैं ग्राउंड से ऊपर की तरफ जितना वो ग्राउंड से नीचे उसकी रूट्स फैली हुई हैं. अबू रिमेंबर दैट ही हैड टू सेंड सम रेडिश होम. तो अबू को याद आता है कि उसे कुछ मूलियाँ जो है वो घर ले जानी है. ही स्टार्टेड टू पुल द रेडिश आउट ऑफ द सॉइल. तो उन्होंने कुछ मूलियाँ मिट्टी में से निकालना स्टार्ट की, खींचना स्टार्ट की. अब्दुल वंडर्ड वेदर दीज वर ऑल्सो रूट्स. तो अब्दुल को थोड़ा सा हैरानी हुई कि ये भी तो रूट्स हैं, मूलियाँ भी रूट्स होती हैं. ओनली अ फ्यू रेडिश वर पुल्ड व्हेन देयर वाज सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन. अभी कुछ ही मूलियाँ उन्होंने निकाली थी तो अचानक से बारिश और हवा चलने लगी, तेज हवा और बारिश चलने लगी. बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडिश एंड रैन. दोनों ने मूलियाँ उठाई और भागने लगे वो अपनी घर की तरफ. देन दे हैड जस्ट रीच्ड होम व्हेन अ ब्रांच ऑफ द नीम ट्री इन द कोर्टयार्ड ब्रोक एंड फेल. अभी वो घर पहुंचे ही थे तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पे उनके आंगन में, उनके कोर्टयार्ड में नीम ट्री की एक ब्रांच जो है वो गिरी हुई थी. इनफैक्ट अबू वॉज लकी टू हैव मिस्ड बाय ओनली अ फ्यू इंचेस. उसके पापा जो है वो उससे थोड़ा ही इंच दूर थे, अदरवाइज उनको भी लग जाती. डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड द ट्री रिमेन्ड फर्म ऑन द ग्राउंड. इतनी स्ट्रॉन्ग विंड होने के बाद भी जो बाकी जो ट्री का पार्ट था वो बिल्कुल ग्राउंड पे पड़ा हुआ था. दे बोथ सैट डाउन टू हैव टी विद अम्मी. उसके बाद उन्होंने अम्मी के साथ बैठ के चाय पी. अब्बू सेड टू अब्दुल. अब्बू ने अब अब्दुल को कहा, द प्लांट्स वर गेटिंग ड्राई. कि प्लांट जो है वो सूख रहे थे. नाउ इट हैज रेन्ड. अब बारिश हो गई है. देन वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स. वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो. कि अब हमें प्लांट्स को पानी नहीं देना पड़ेगा और अब हम बैठ के लूडो ही खेलेंगे. अनयूजुअल रूट्स, कुछ अलग सी रूट्स.
जो कि ग्राउंड से बाहर, ग्राउंड के अंदर नहीं होती बल्कि ब्रांचेस से निकलती हैं। ये कौन सी ब्रांचेस होती हैं? बनियन ट्री की ब्रांचेस जो है वो ब्रांचेस से निकलती हैं और ग्राउंड की तरफ झुक जाती हैं, लटकती हैं। हैव यू swung from a banyan tree? What did you hold to swing? What looks like the hanging branches are actually the roots of the tree. ये हैंगिंग आपको ब्रांचेस की तरह लगती हैं, ये एक्चुअली ट्री की रूट्स होती हैं। These grow down from the branches until they reach the ground. वे ग्राउंड को टच करती हैं। These roots are like pillars. They provide strong support to the tree. बनियन ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, सो इसलिए ये अपने इस बनियन ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। द बनियन ट्री ऑल्सो हैज़ रूट्स अंडर द ग्राउंड जस्ट एज अदर ट्रीज हैव। लेकिन बनियन ट्री की रूट्स अंडरग्राउंड भी होती हैं जैसे दूसरे ट्रीज की हुआ करती हैं। सो दिस वॉज द चैप्टर। थैंक यू।